राम राम जी सभी ने। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ और एक बहुत प्यारी सी कहानी। यह कहानी किस तरह याद आई भाई, आज घर आपस में बैठे थे तो बात करते करते छोटी माँ की बात याद आ गई, मेरी जो छोटी सासू माँ उसकी बात याद आ गई। तो बेटी किसी की निंदा चुगली ना करया करें, तो उस निंदा चुगली पे मेरे एक राजा की कहानी याद आ गई भाई। मैंने सुन रखी थी तो सोची कि लिए आप सब तभी सुनाऊँ। बताइयो आपने किसी लागी। तो अगर आपने कहानी अच्छी लग गया तो वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। तो सुनो भाई, एक नगरी का राजा था जो भाई बड़े अच्छे विचारा का था, नेक दिल था भाई, धार्मिक विचारा का था। उसकी राज्य में भी भाई कोई दुखी ना था, सब अपने राजा का पूरा मान सम्मान कराया करते। और जो राजा था वो भी अपनी प्रजा का भाई पूरी बढ़िया डाल देख रेख कराया करता। और एक उसका रसोईया था, जो उसका रसोईया था जी वो भी बहुत अच्छे विचारा का था भाई, धार्मिक विचारा का था। वो भी संत महात्माओं की खूब अच्छी सी बात सुना करता। और जब भी वो भोजन बनाता तो भाई भगवान का नाम लेकर भोजन बनाया करता। तो जो राजा था वो प्रतिदिन जिस तरह संत महात्माओं ने खाना खिलाकर खुद बाद में अपने आप खाया करता। पहला उनने खिलाता, उसके बाद अपने आप खाया करता। तो भाई एक दिन उस रसोईया ने खीर बनाई तो बोला कि महाराज आज मैंने खीर बनाई है, अब बहुत अच्छी बात है, ला लिया मैं इन संत महात्माओं ने खिला दूँ, उसके बाद मैं खुद खाऊंगा। तो वो जो खीर बना रखी थी उस रसोईया ने, तो रसोईया ने भी ना पता था अब उस खीर में सांप का बच्चा गिर रहा है भाई। कोई ऊपर तक पक्षी उड़ता होगा, चोंच में ले रहा होगा भाई, ना पता चल रहा उस खीर में गिर गया। तो उस राजा ने वह जो खीर थी वो संत महात्माओं तक परोस दी। जिस तरह उन नवा खीर खाई संत महात्माओं ने, वहीं पर उनके भाई मृत्यु होगी संत महात्मा की। तभी राजा ने बड़ा अफसोस कराया कि भाई मेरे कारण हुई है इनकी मृत्यु। तो जो रसोईया था वो बोला कि नहीं महाराज मेरी वजह तो हुई है भाई, मैंने बढ़िया डला देख रेख में ना बनाई। तो राजा बोला कि नहीं मेरी वजह तो होया है भाई, जो भी वो है राजा कोई भी होया भाई, सारा दोष अपने ऊपर लिया करे। तो उसकी जो नगरी में थे वे सारे उस राजा के बारे में बुरा भला कहने लगे। जो अपने राजा ने इतना बढ़िया बताया करते उससे की नगरी के लोग अपने राजा की निंदा करने लगे। तो भाई वो कहावत भी है ना कि 100 अच्छाई और एक बुराई बराबर हो जाए है, तो क्यों 100 अच्छाई आप है एक बुराई भारा पड़ जाए है। तो वही काम उस राजा के हो गया भाई। पहला उसकी प्रजा उसने बहुत अच्छा बताया करती, वही प्रजा उसकी खूब निंदा चुगली करने लगी। अब भाई हमारा राजा ऐसा है, इसके कारण भाई इतने संत महात्माओं की मृत्यु होगी। तो उसने सोचा जब मेरे राज्य में भाई मेरे इतनी निंदा चुगली होने लग रही है तो मैं इस नगरी में ना रहूँ, इस राज्य में ना रहूँ। तो भाई वो भेष बदल कर मैं इसका त्याग कर दूंगा इस नगरी का। तो भाई भेष बदल कर वो राजा और रात के अंधेरे में अपनी नगरी तली कर लिया। तो भाई अगले दिन वो दूसरी नगरी में पहुँचा तो इतने शाम होगी। तो भाई पहले के जो आदमी थे वे कुएं तालाब बादोर बैठे रहा करते इकट्ठे होकर। तो भाई सारे दिन की बात करते, कदे किसी की भाई अपने आपस में बात कराया करते सब बैठ कर। आजकल तो भाई कौन बैठा है, जो बैठा है तो भाई आपने पता उससे जिसे बात करते हैं जिसको पहला करा था वे बैठे और उस राजा ने टकराए थे। तो उन तब बोलिया कि भाई मैंने संत कोई ऐसा घर बताओ जिस तरह मैंने आज रात ने एक आसरा मिल जावे। तो वो बोले, उन्होंने सोची अब भाई रखना तो हम भी रख लेंगे भाई, मार दूर इतनी क्षमता है कि भाई हम एक रात्रि एक आदमी ने भोजन खिलाकर भाई आसरा दे देंगे, रात ने सोता ही। तो उन्होंने सोची क्यों ना वे जो हमारे गांव में बहन भाई हैं वे कम है कि हमारे लिए तो जो मेहमान है वो भगवान के बराबर हैं। तो उनने के द्वारा भेज दें, दहा किस तरह इन्हें भाई भोजन खिलाऊंगे, क्योंकि वे बेचारे बहुत गरीब थे, वे अपना पेट मुश्किल भरया करते। पर होया करे एक आधा घटिया आदमी होया करें अक भाई अपने दौर चो कितना भी धन हो, अपने धन में दता 1 रुपया नहीं देवें और दूसरे के दौर बेचारे के दौर चवन्नी होगी तेन सोचा है कि यो ही कर दे सारा खर्चा। तो वो ये चीज़ हो रही थी अक भाई उसके दौरे भेज दिया कि दखाई देखेंगे किस तरह इसकी भाई वो करेंगे, कितना ही न खान पीन न देंगे इस राजा ने। तो उनके दौर जाकर बोलिया कि बेटा आज रात के लिए मैंने आसरा मिल जाएगा। तो जो बहन भाई थे वे बहुत खुश हुए। अब बोले हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं, और आप तो हमारे लिए भगवान के बराबर हो, तो आओ और भोजन करो। और भाई जो बहन भाई थे उनने जो अपने लिए खाना बना रखा था वो भी उस राजा तक खिला दिया और भाई उसका जो बिस्तरा था वो लगा दिया कि आप आराम से यहाँ सो जाओ। तो बोला कि सुबह मैंने सूरज निकलने तो पहला जाना कि कोई बात नहीं, हम आप सुबह उठोगे ना
उससे पहले हम आपके लिए भोजन तैयार कर देंगे, आप भोजन करके ही जाइए। और तो बोला कि ठीक है। तो वही रात में वो राजा था जो सो गया और वे बहन भाई भी सो गए। सुबह उठ कर उन बहन भाइयों का रोज का एक नियम था कि वे सुबह नहा धोकर और भाई अपने भजन पे बैठा करते। तो भाई राजा ने देखा कि दोनों बहन भाई भजन पे बैठे हैं, तो उसने सोची कोई बात ना, थोड़ी देर में उठ कर ना और ये कर देंगे भैया, अभी तो काफ़ी टाइम रह रहा है। तो वो भाई था वो तो उठ लिया। तो उस काफ़ी देर होगी जब उसकी बाण ना उठी, घनी देर ताई। तो राजा बोलिया कि बेटा कोई बात ना, मैं जाऊँ, तेरी बहन बैठी है भजन पे, बैठा रहने। तो बोला नहीं, ऐसे ना जा सकते भाई, बिना कुछ भोजन करे तो हम आपने ना जान दे। मैं तो उसने भी भाई थोड़ा गुस्सा तो हो रहा था कि मेरी वाणी इतना ही भजन पे बैठी है, जब किसी ने न्यू बेरा है कि भाई हमारे घर मेहमान आ रहा है और उसका ही अपना भोजन बनाना है। भाई उसका भाई भी थोड़ा गुस्से में हो रहा था। तो वह भजन पे तो उठी। तो अपनी बहन तो बोलिया कि जब तेरे को ये पता था कि भाई हमारे घर मेहमान आ रहा है और उसके लिए भोजन बनाना है, तो तू जल्दी क्यों ना उठी। तो वह बोली कि भाई उठी किस तरह, क्यों क्या होया। आपको ऊपर तो है ना धर्मराज की सभा चल रही थी। क्या धर्मराज की सभा कहाँ, किसके उसमें चल रही थी, किसके बारे में चल रही थी। एक राजा था और भाई बहुत बढ़िया राजा था। वो संत महात्माओं ने भोजन कराया करता और उसके हाथ आता है भाई जो संत महात्माओं थी उनकी मृत्यु हो रही है। अतः वो जो एक रसोईया था, रसोईया तनु का है भाई मेरे रसोईया के सिर लगाना चाहिए भाई उनका दोष, क्योंकि खीर उसने बनाई। और आधे नु का सभा में अब भाई राजा का लागना चाहिए, क्योंकि राजा ने परोसी थी वह खीर। अतः इस यो ही चल रहा था कि भाई किसके सिर लगाना चाहिए उसका दोष, उस रसोईया के सिर लगाना चाहिए कि राजा के। तो राजा ने सोची कि भैया बात तो मेरे बारे में हो रही है। तो उसने और थोड़ी ध्यान तो सुनी। अब फिर बेटी के निर्णय लिखड़ा उस सभा में किसके सिर लगाना चाहिए वो दोष। अतने बोली यो ही तो फैसला ना होया पाया, धर्मराज भी संकट में पड़ रहा, किसके लगाऊं। तो वो बोलिया कि भाई आज नहीं, मैं इसका निर्णय कल सुनाऊंगा। अब तो उस राजा ने सोची अब भाई एक रात और रुक जाऊँ, हाँ ये मना रुक लेने देता है। तो उन तब बोलिया कि अगर बेटा बेटी थम न एतराज ना हो तो भाई मैं एक रात के लिए और रुक जाऊँ थर दूर। तो मैं भी सुन जाऊँगा भाई धर्मराज ने भाई के फैसला लिया, के निर्णय लिया। तो वह जो बहन भाई थे वो बोले कि हमने कोई दिक्कत को ना, आप बेशक रुक जाओ। अब तो भाई उस दिन रुक गया वो राजा। भाई सुबह हुआ तो फिर अपने भजन पे बैठी। तो राजा तो बेचैन हो रहा कि भैया कद उठे और कद बतावे कि भाई धर्मराज ने भाई के निर्णय निकाला है, के समाधान निकाला, उसका किसके सर लगना चाहिए यूँ। तो वो बोलिया कि बेटी बे बताई धर्मराज ने। तो वह बोली आप बताई कि आज तो ना हो पाया निर्णय, कल होगा। अब अच्छा कल होगा। अब हाँ अब तू कहो तो बेटा मैं एक रात और रुक जाऊँ। अब हाँ न कोई दिक्कत ना, रुक जाओ। अब तो भाई वो तो रुक गया राजा। है राजा तो रुकिया, पर नगरी में इतनी देर में तो भाई 2 दिन हो लिए वो जो बूढ़ा है यो अड़े रुक रहा है इस बाण भाई के घर। ऐसा के है इस बाण भाई है दौर कुछ भी को ना, धन भी को ना। और भाई न इन दौर तो खांड के लाले पड़ रहे हैं, धन तक खर कितना आवे था। और इनके घर में जवान भी बाण है ना इसकी, और ये जो बूढ़ा है इसकी नीयत में खोटा हो गया और ये इस समारी रुक रहा है ना। तो ये तो एक रात की कहो था भाई 2-3 दिन हो लिए तो ही रुक रहा है। तो भाई जो वे गांव के उस नगरी के आदमी थे उनने मतलब इतनी चुगली निंदा कर दी उस राजा के प्रति। अगर भाई हत्ता फालतू, अब भाई ये तो पाखंडी लिखड़ा भाई एक दिन की कह कर 4 दिन होली स्नाड़े रुक रहा है। तो भाई उसकी इतनी निंदा करे पीछे। तो वह बेटी अगले दिन वह जो बाण थी वह भजन पे बैठी। तो भजन पे तो उठी तो राजा बेचैन हो रहा भैया जल्दी सी उठर बतावे। तब बोला कि बेटी किसके सिर लागना चाहिए, जो संत महात्मा की मृत्यु हुई है उसका दोष किसके सिर लागेगा, राजा के लागेगा रसोइये के लागेगा, ना तो राजा का लागे और ना लागे रसोइया उसका रसोइया का और किसका लागेगा। अब जो इस नगरी में जो आदमी है ना ये बैठे थे, ये जो निंदा चुगली करने लाग रहे ना, ये सारा दोष इनका लागेगा। अब नू भी वो है हाँ इस तरह भी वो है। अब भाई जब हम आदमी के बारे में किसी के पीछे वो पापी है क्यों ना हो, अगर हम उसकी भी निंदा चुगली करे है ना तो उसके पाप धूका है और हमारे सिर मंडे जा हैं। तो कहने का ये होगा कि भी हमने कभी भी किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके सारे पाप दूजा हैं और भाई हमारे किसा के शरीर हमारे सर मंडे जा हैं। तो भाई वो कहन माया करे ना तो शरीर तक गलत काम करना चाहिए और ना करना चाहिए मन तय।
इस जीवन तभी हमने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, ना काना तय भाई हमने किसी की निंदा चुगली सुननी चाहिए। तो क्या नहीं करें, और भाई ना किसी की निंदा चुगली भाई कोई हमने गलत दृश्य आख्या तो देखना चाहिए। तो भाई इस कहानी में यो ही है कि भाई हम निंदा चुगली जिसकी भी करे हैं, अगर कोई पापी आदमी पाप कर रहा है और उसकी हमने निंदा चुगली कर दी तो उसके भी पाप दूंगे, उसके सारे पाप मारे केशा के सर मंडेजा हैं जो निंदा चुगली करे हैं। तो भाई किसी आदमी के बारे में हमने नहीं पता कि भाई वो आदमी किसा है, के पता अगला आदमी इतना अच्छा हो और हम बिना उसके बारे में पता करें, अगर भाई वो अच्छे विचार का है हम उसने के बारे में बुरे विचार करने लग रहे हैं कि भाई नहीं यो गलत है, यो गंदा है, यो फलाना, यो तगड़ा कहने मैंने कह नहीं दिया करें। तो भाई ऐसे हमने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। तो भाई देखो निंदा चुगली करना गलत है, और भाई कि कोई कैसा भी है उसके लिए भगवान है भाई, वो धर्मराज का है सभा उड़ा खुद निर्णय हो जाए है भाई किस ने भाई की पाप कर रखा है, के करना के सजा मिलनी है। तो भाई हाथ जोड़ कर यही विनती करूँ भाई किसी के भी कोई निंदा चुगली मत करया करो, क्योंकि उसके पाप धुए हैं और भाई मारे केसा के सर मटेजा है, कोई भी हो जो भी निंदा चुगली करे है तो उससे के सिर लागा है वे। तो बताइए अपने यहाँ कहानी कैसी लगी, तो सभी ने राम राम।